Good morning, class 1. How are you all? Hope you all will be fine. Welcome to our new English class. I think that you have read the lesson very carefully. लेसन की रीडिंग भी बहुत अच्छे से आपने की होगी और वर्ड्स मीनिंग्स भी आपने याद किए होंगे और अपना होमवर्क भी ज़रूर कंप्लीट किया होगा. दैट वाज द होम टास्क दैट वाज गिवन टू यू. ये आपका होमवर्क जो है ये आपका जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे ये आपका होमवर्क चेक होगा. तो अपना होमवर्क जो है वो डेली बेसिस पे कंप्लीट किया करें ताकि जब आपका स्कूल ओपन हो तो आपका काम जो है वो चेक हो सके. आज जिस टॉपिक के साथ मैं अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ वो फिजर्स फैमिली के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. इससे पहले हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स कॉपी में किए थे. आज हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. जब आपने किसी क्लास में एंटर होना होता है या अपने रूम में एंटर होना होता है तो आप अमूमन परमिशन लेते हैं ना, मे आई कम इन. तो आपको पता है जो एक सेंटेंस हम उस वक्त बोल रहे होते हैं उस सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जैसे कि मे आई कम इन. इसी तरह जब आपने वाटर पीना होता है, प्यास लग रही होती है तो आप टीचर से पूछते हैं ना कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो उस पूरे वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. जैसे हम कहते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. इसमें ये सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं उनको कलेक्ट करके हम एक सेंटेंस बना देते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब होता है जब हम बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं. तो आज हम लोग डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज़ VAN वैन, गाड़ी. LIKES लाइक्स, पसंद करना. READING रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना. PLAY प्ले, प्ले का मीनिंग होता है खेलना. एंड CRICKET क्रिकेट, और क्रिकेट इज़ द नेम ऑफ अ गेम. आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो घर में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर बहुत से ऐसे क्रिकेट मैचेस आ रहे होते हैं जिसमें आपके सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के उसको देख रहे होते हैं. तो क्रिकेट इज़ द बेसिकली नेम ऑफ अ गेम. आज हम लोग इन तमाम वर्ड्स को जो अपने वर्ड्स मैंने आपको भी शो किए हैं इनको हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. तो यू टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी फर्स्ट, पुट अ मार्जिन लाइन लाइक दिस. जैसे कि आपकी टीचर ने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर. देन वी विल लेट्स स्टार्ट. यूनिट नंबर 1, पेजेस 4 and 5, फिज़र्स फैमिली. अब हम कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे WORDS वर्ड्स और सेकंड में लिखेंगे SENTENCES सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस. तो फर्स्ट वर्ड इज़ PLAY प्ले. इसका जो सेंटेंस टीचर ने बनाया आपके लिए वो है आई प्ले विद माई डॉल. मैं अपनी डॉल के साथ खेलती हूँ. आप इसके और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले, माई फ्रेंड इज़ प्लेइंग. इस तरह आप बहुत सारे दूसरे सेंटेंस अपने पास से इजी बना सकते हैं. नंबर 2, रीडिंग. READING रीडिंग. रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना. सारा इज़ रीडिंग आ स्टोरी बुक. सारा एक स्टोरी बुक की रीडिंग कर रही हैं. तो रीडिंग के भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं जैसे आई एम रीडिंग, माई ब्रदर इज़ रीडिंग हिज कोर्स बुक, स्टॉप रीडिंग, आई लाइक रीडिंग. इस तरह अपने पास से भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं. ठीक है. और जब भी सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जब सेंटेंस आपका एंड होगा तो वहाँ पर आपने एक फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 पे आ गया हमारे पास लाइक. LIKE लाइक. लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. कुछ और सेंटेंसेस आपको बताती हूँ जो आप बना सकते हैं. आई लाइक माई वाइट ड्रेस. आई लाइक टू ईट मैंगो. आई लाइक टू प्ले विद माई डॉल. डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसी तरह की आप सेंटेंसेस खुद से भी बनाएं. कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस हों, इजी हों, जो आपको फिर याद करने में आसान हो. क्योंकि देखें ना आपने बाद में इनको फिर
जब आपके टेस्ट होती हैं, असेसमेंट्स होती हैं, तो आपने इनको लिखना भी होता है। तो जितना ईजी सेंटेंस होगा आपके लिए याद करना आसान होगा। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ गया है CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम है, बॉयज़ को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। मैंने जो सेंटेंस बनाया आपके लिए वो है, डू यू लाइक क्रिकेट? क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट के आप बहुत सारे और सेंटेंसेस बनाए जैसे कि माई फैमिली इज़ वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन द TV, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप खुद से बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास वर्ड आ गया है VAN, वैन। VAN, वैन। वैन होती है गाड़ी। आई गो टू स्कूल बाय वैन, मैं स्कूल गाड़ी पर जाता हूँ। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ कि जब हम डू यू लाइक क्रिकेट लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके आगे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, जब आप क्रिकेट का सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आगे वैन आ गया। वैन का सेंटेंस जो मैंने बनाया है वो है, आई गो टू स्कूल बाय वैन, मैं स्कूल वैन पे जाता हूँ। आप वैन के बहुत सारे और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे माई फादर इज़ मेंडिंग his van, this is my big van, this is a yellow van, I like my van, van is my favorite, this van is my favorite। इस तरह के और बहुत सारे इजी और सिंपल सेंटेंसेस है जो आपने खुद से बनाकर उसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वो सेंटेंसेस जो टीचर ने आपके लिए बनाए हैं। बाकी ये कि मैं आपको ये समझाने के लिए दे रही हूँ, आप खुद से अपने पास से बेशक और सिंपल और अच्छे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। एक दिन इसको रिवाइज करती हूँ, फिर अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। यूनिट नंबर 1, पेजेस 4 and 5, फिजल्स फैमिली, वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस। प्ले, आई प्ले विद माई डॉल। रीडिंग, सारा इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड विथ फुल स्टॉप। लाइक, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड विथ फुल स्टॉप, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड विद द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैन, I go to school by van, start with capital letter and with a full stop. Do you understand? Okay. अपने सेंटेंसेस खुद से बनाएं और फिर उनको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंसेस आप चेक नहीं कर सकते कि रॉन्ग है या ठीक राइट है या नहीं है, तो फिर आप बेशक ये सेंटेंसेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन अपने तौर से कोशिश करिएगा कि आप ना खुद से भी सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, ये आज का हमारा क्लास वर्क था जो हमने किया। आप लोगों ने ये तमाम काम बहुत नीटली अपनी कॉपीज़ पे करना है और उसके बाद इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, विद स्पेलिंग्स इनको याद करना है और सेंटेंसेस खुद से भी बनाने की भी कोशिश करनी है। ओके ओके, इसके अलावा मैं आपके लिए एक और एक्सरसाइज बुक से भी लेकर आई हूँ। दिस इज़ पेज नंबर 6 ऑफ योर इंग्लिश प्रोग्रेसिव। इस पेज के ऊपर कुछ ग्रामर के ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, उनका हम यूज़ पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 4 है सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ रहा है, यूज़ द वर्ड्स शी, ही, दे एंड इट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए शी, ही, दे और इट का यूज़ करना है। So before starting our exercise, first I will explain the meanings of these words and how to use them. ठीक है, let's start. जो फर्स्ट वर्ड मेरे पास आ रहा है वो है SHE, शी। शी जब किसी गर्ल की बात हो रही होती है तो हम उसके लिए शी यूज़ करते हैं। किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी गर्ल का नाम की जगह पे हमने कोई बात करनी हो, उसके नेम की, नाउन की जगह पे जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हम शी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सारा की बात हो रही है, फ़िज़ा की बात हो रही है, अनम की बात हो रही है, हिरा की बात हो रही है, तो उसके लिए हम लोग शी का वर्ड यूज़ करेंगे। सेकेंड वर्ड इज़ ही, HE, ही जब भी किसी बॉय के नेम के प्लेस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे बॉय का नेम हो, अली हो, हसन हो, तो जब उस बॉय के नाउन की जगह पे हमने कोई वर्ड यूज़ करना होता है ना, तो उसकी जगह पर हम लोग ही लिखते हैं। ही बॉय के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
थर्ड वर्ड इज़ इट, IT, इट। किसी भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है दे, THEY, दे जब बहुत ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा जब एक से ज़्यादा प्लूरल्स होते हैं, जब जैसे हमने पहले पढ़ा था ना सिंगुलर्स और प्लूरल्स के बारे में, सिंगुलर इज़ वन थिंग एंड मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल्स। प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है दे, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम लोग दे का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एंड व्हाई वी यूज़ दीज वर्ड्स। आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन दिस वर्ड। SHE, शी हम यूज़ करते हैं किसी भी गर्ल के लिए। HE, ही हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉय के लिए। उसके बाद है हमारे पास इट, IT, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए इट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है THEY, दे, और दे का जो वर्ड होता है हम लोग प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनका यूज़ करते हैं अपनी बुक के ऊपर। नाउ कम्स टू द बुक, पेज नंबर 6 ओपन करें एंड लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 4, सेंटेंसेस। यूज द वर्ड्स शी, ही, दे एंड इट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, बॉय की पिक्चर, और इसमें ब्लैंक में लिखा गया है ही इज़ स्टैंडिंग अप, ठीक है, क्योंकि ये बॉय था ना इसलिए हमने यहाँ पर ही यूज़ किया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, अब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 1, डैश आर प्लेइंग विद अ बॉल, डैश आर प्लेइंग विद अ बॉल। यहाँ पर आप देखिए 2 गर्ल्स हैं जो एक बॉल के साथ खेल रही हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब मोर देन 1 होते हैं तो वो प्लूरल्स हो जाते हैं, और प्लूरल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, THEY, दे। तो इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग विद कैपिटल THEY, दे। यहाँ पर हम लोग दे का वर्ड यूज़ करेंगे, THEY, दे आर प्लेइंग विद अ बॉल, वो एक बॉल के साथ खेल रही हैं, ठीक है। अब लोग सेकंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा डैश इज़ रनिंग, डैश इज़ रनिंग। अब देखें ये जो भाग रहा है ये एक एनिमल है ना, और एनिमल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग इट का वर्ड यूज़ करते हैं, कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल की बात कर रहे हों तो उसके लिए हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे इट। तो नंबर 2 क्या गया, आप लिखेंगे कैपिटल कैपिटल I एंड स्मॉल t, इट, IT, इट, इट इज़ रनिंग, ये भाग रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। डैश आर रीडिंग बुक्स, डैश आर रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे देखिए कितने बच्चे हैं जो बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, 1 2 3, यानी कि मोर देन 1 है ना, 3 है ना, तो मोर देन 1 है, तो यहाँ पर भी हम अगेन लिखेंगे दे। हम अगेन यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखेंगे, THEY, दे। राइट डाउन THEY, दे। नाउ मूव टू द नंबर 4 सेंटेंस, डैश इज डांसिंग। अब देखें ये कौन है, ये गर्ल है या बॉय है, गर्ल है ना, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। क्या यूज़ करते हैं, शी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज़ डांसिंग, शी, SHE, शी इज़ डांसिंग, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है, यहाँ पर हम S कैपिटल लिखेंगे और जहाँ पर लिखेंगे शी इज़ डांसिंग। नंबर 5, डैश इज़ मेंडिंग अ कप। अब ये देखें पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बॉय ना, तो बॉय के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज़ मेंडिंग अ कप, स्टार्टिंग विद कैपिटल HE, ही इज़ मेंडिंग अ कप, वो एक कप की मुरम्मत कर रहा है या उसको जोड़ रहा है। देखिए कप टूट चुका है और उसको वो गम के साथ उसको जोड़ रहा है। और सबसे लास्ट पिक्चर में देखिए एक कैट की पिक्चर है, डैश इज सिटिंग डाउन, कैट इज नेम ऑफ एन एनिमल, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट,
जैसे कि हमने डॉग के लिए भी इट यूज़ किया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। इट इज़ सिटिंग डाउन, ये नीचे बैठी हुई है। ओके, नाउ कम ऑन द बी एक्सरसाइज। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ही इज़ अ बॉय। अब देखें, डैश इज़ अ डॉग, डैश इज़ अ मैन, डैश इज़ अ गर्ल, डैश आर बॉयज़, डैश इज़ अ कैट, डैश इज़ अ बॉय, डैश इज़ अ वुमेन। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड्स चूज़ करके लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि ये देखें, डैश इज़ अ डॉग, डॉग इज़ द नेम ऑफ एनिमल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट, IT, इट, इट इज़ अ डॉग। डैश इज़ अ मैन, he is a man. Dash is a girl, she is a girl. Dash are boys। अब के ऊपर यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे THEY, दे आर बॉयज़। डैश इज़ अ कैट, इट इज़ अ कैट, क्योंकि इट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं ना। डैश इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। डैश इज़ अ वुमेन, शी इज़ अ वुमेन। अब मैं आपको होम टास्क देने जा रही हूँ। ये बच्चे डी एक्सरसाइज हमारी, मैच द स्मॉल लेटर्स टू द कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर आपने स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स के साथ मैच करना है। जैसे कि आपको ये देखिए एग्जांपल भी दी गई है, तो ये आप खुद फाइंड आउट करके कैपिटल के साथ स्मॉल को मैच कर देंगे। बहुत ईजी है। नो यूज़ कैपिटल लेटर्स टू कंप्लीट दीज नेम्स। जैसे एक एग्जाम्पल में अली लिखा हुआ है और इसमें ए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। इसमें आप लोग एक कैपिटल लेटर लगाकर इसको नाउन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये तमाम नेम्स जो हैं वो हमारे उस लेसन में से आए हुए हैं जिसकी हम रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और होमवर्क देने जा रही हूँ। ये आप लोग एक मैचिंग वाला काम करेंगे और ये एक मिसिंग लेटर है जो आपने लिखना है। एंड राइट योर नेम, बिगिन इट विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, ठीक है। ये तुम्हारा वो होमवर्क हो गया जो हम लोग इंग्लिश प्रोग्रेसिव बुक पे करेंगे, पेज नंबर 6 पे, ठीक है। और इसके साथ आप लोग ये सारी एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे और इसको समझेंगे कि हम कहाँ पर ही, शी, इट और दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक और चीज़ दे रही हूँ। आप लोग अपनी बुक, ग्रामर क्लब बुक है ना आपकी बेटा, इसमें आप लोग पेज ओपन करेंगे। बुक है हमारी ग्रामर क्लब, और इस ग्रामर क्लब में पेज नंबर है हमारे पास 24 एंड 25। इन दोनों पेजेस के ऊपर एक्सरसाइज दी गई है, ही और शी का यूज़ है इसमें, ठीक है। आपने पिक्चर्स देखकर यहाँ पर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि ही और शी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पेज के ऊपर भी सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, और इससे भी आपको हेल्प मिलेगी इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। मेरा अब आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। खुदा हाफिज़।